लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि आखिर कपल्स काउंसलिंग में होता क्या है। अगर कोई शादी टूटने वाली है, उस शादी को अगर घर के बड़े और समझदार लोग नहीं बचा पा रहे हैं तो एक काउंसलर क्या कर लेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कपल्स काउंसलिंग सेशंस में आखिर क्या होता है, आपको किस चीज़ की आशा करनी चाहिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। जब कोई शादी दिक्कतों से गुजरती है और टूटने वाली होती है तो तब दोनों ही पक्ष के लोगों को बुलाया जाता है, समझदार लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है और शादी के समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है। साधारणतः उसमें होता ये है कि हर कोई अपनी समझदारी बताना चाहता है, हर कोई अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहता है। बहुत सारे लोग एक साथ बात करते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता। लड़की वाले लड़के वाले को दोष देते हैं, लड़के वाले लड़की और उसके परिवार को दोष देते हैं और इस तरह से समस्या नहीं सुलझती। लेकिन कपल्स काउंसलिंग सेशन में काउंसलर के साथ हस्बैंड और वाइफ बैठते हैं और काउंसलर सबसे पहले दोनों की बातों को सुनती हैं। काउंसलर अपनी राय देने से पहले शादीशुदा जोड़े को बात करने के लिए प्रोत्साहित करती है। उनके जो भी गिले शिकवे हैं, उनका जो भी दृष्टिकोण है, उन दोनों को ही बराबर मौका देती है अपने आप को स्पष्ट करके एक दूसरे के सामने रखने का। काउंसलर कपल्स के मुद्दे को गंभीरता से सुनने के बाद इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगी कि हस्बैंड और वाइफ इस शादी को बनाए रखना चाहते हैं या नहीं। जिनकी शादी में समस्या होती है और वो अपनी प्रॉब्लम लेके काउंसलर के पास आते हैं, वो साधारणतः काउंसलर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि शादी में जो भी समस्या है वो पार्टनर की वजह से हो रही है। कभी कभार लोग ये बताना चाहते हैं कि अगर पार्टनर सुधर जाए तो व्यक्ति इस शादी में बने रहने के लिए रेडी है। लेकिन कभी कभार लोग ये बताना चाहते हैं कि अब चाहे जो भी हो जाए वो अपने पार्टनर के साथ एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वो कपल्स काउंसलिंग में भी सिर्फ नाम के लिए आए हैं, उन्होंने अपना मन बना लिया है कि शादी तो तोड़नी ही है। जब काउंसलर इस बात का आकलन कर लेती है कि दोनों पार्टनरों में से कौन शादी को बचाने के लिए कितना सीरियस है, उससे काउंसलर को पता लग जाता है कि क्या दोनों इस शादी को बचाने की मेहनत करेंगे। अगर एक पार्टनर मेहनत करने के लिए तैयार नहीं है, अगर एक पार्टनर बदलने के लिए रेडी नहीं है, अगर एक पार्टनर ने मन बना लिया है कि शादी तोड़ना ही है, तो उस शादी को कपल्स काउंसलिंग से भी बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी जोड़े को कपल्स काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए, क्योंकि क्या पता काउंसलर की किस बात पे आपका दृष्टिकोण बदल जाए और फिर आप एक नए तरीके से सोचें और फिर एडजस्ट करने के लिए शायद एक और मौका एक दूसरे को देना चाहें। काउंसलर आपकी बातों को सुनेंगी और समझने की कोशिश करेंगी कि शादी में आप छोटे छोटे क्या बदलाव ला सकते हैं। एक छोटा सा ऐसा बदलाव जो नोटिस किया जा सकता है आपके पार्टनर द्वारा, जैसे कि आप उनको गुड नाइट नहीं कहती हैं, अब से आप उनको गुड नाइट कहने लगे, हैव अ नाइस डे कहने लगे। जैसे कि आप जो खाना वो अच्छा बनाए उसके लिए उनको थैंक यू कहें। जब भी वो सोने आए तब उनके सर पे हाथ फैला दे। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आप अपने शादी में बदलाव ला सकते हैं, जो छोटी नोटिसेबल चेंज है, ऐसे बदलाव के ऊपर काउंसलर आपका ध्यान लेकर आएंगी। काउंसलिंग के लिए आए हुए पति पत्नी कई बार काउंसलर को ही मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो दिखाते हैं कि वो इस शादी में कितने बड़े विक्टिम हैं, काउंसलर को अपने साथ में ले लेने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि काउंसलर उनका साथ दे और उनके पार्टनर से कहें कि देखो आप बहुत गलत जा रहे हो, ये करना आपका ठीक नहीं है, आप अपने स्पाउस के साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। अगर काउंसलर एक्सपीरियंस्ड है और गुणी है तो वो साधारणतः इन तरीके के पैतरों को समझ लेती हैं। कपल काउंसलिंग सेशन में अगर आप सिर्फ अपने पार्टनर की बुराई ही बुराई कर रहे हैं तो कपल काउंसलिंग और गॉसिप में फ़र्क ही क्या रह जाएगा। काउंसलर आपका ध्यान इस बात पे लाती है कि अपनी शादी को सुधारने के लिए आप स्वयं क्या कर सकते हैं। कई
कई सारे काउंसलिंग सेशंस में मैंने ये देखा है कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का बहुत ज़्यादा शोषण कर रहा है, उसे डोमिनेट कर रहा है। जो पार्टनर डोमिनेट हुआ जा रहा है वो पार्टनर एक विक्टिम मोड में ही रहना चाहता है। वो सबकी सहानुभूति जीतने में ही अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन सारे समय मैं लोगों से कहती हूँ कि देखिए, विक्टिम बने रहने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप शक्तिशाली बने। अगर आप शक्तिशाली बनेंगे तो शादी में आपकी स्थिति ज़्यादा बेहतर होगी। तब आपके पार्टनर आपको अहमियत ज़्यादा देंगे, तब आपके पार्टनर आपसे बुरा बर्ताव करना कम कर देंगे। इस काउंसलिंग में मैं ये भी करती हूँ कि लोगों में जो सोच की गड़बड़ी है, उस सोच की गड़बड़ी को ठीक करने की कोशिश करना। मैं जिन एक कपल के साथ काम कर चुकी हूँ, वहाँ पे महिला को लगता था कि उनके पति का अफेयर है। उनको ये इससे लगता था क्योंकि कहीं पे उनके पिता का अफेयर रह चुका था, तो वो उनके पति जब भी किसी महिला से अच्छे से बात करते थे तो वो डर जाती थी और अपने पति से झगड़ना शुरू कर देती थी। मैंने महिला को इस बात को समझने में मदद की कि देखिए, ये आपके सोच की गड़बड़ी है कि अगर एक आदमी बेवफा है तो दुनिया के सारे पति बेवफा है। एक और केस में एक पति अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते थे, उनको हमेशा डांटते रहते थे, उनको नीचा दिखाते थे। वो इसलिए क्योंकि उनको लगता था कि कहीं पे उनके बड़े भाई साहब अपनी पत्नी को, यानी कि उनकी भाभी को कंट्रोल नहीं करते थे, उनकी भाभी को वो समझाते नहीं थे, जिस वजह से उनकी भाभी उनकी माताजी से बहुत बुरा बर्ताव करती थी। अपनी माँ को अपनी पत्नी के बुरे बर्ताव से बचाने के लिए, वो बुरा बर्ताव जो कि हुआ भी नहीं है, उस बुरे बर्ताव से बचाने के लिए पति पहले से ही अपनी पत्नी को डोमिनेट करने की कोशिश करते थे। यहाँ पे भी मैंने पति को समझाने की कोशिश की। कहीं पे उन्होंने अपना मन ही बना लिया है कि उनकी मम्मी के साथ बुरा बर्ताव होगा। अगर हम एक भविष्यवाणी बना लेंगे कि एक बुरी घटना होगी, तो फिर तो वो भविष्यवाणी सच हो ही जाएगी। ज़रूरी है कि शादी में हम एक सुखी जीवन की कल्पना करें। काउंसलिंग में काउंसलर आपको मदद करेंगी सुखी जीवन की कल्पना करने में। वो मदद करेंगी आपको उन सारे व्यवहारों की लिस्ट बनाने में जो आपकी शादी को और ज़्यादा सुखमय बनाने में मदद करेंगे। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों से एक दूसरे की सेवा करना, एक दूसरे को प्रशंसा करना, एक दूसरे के परिवार वालों को महत्व देना। कपल्स काउंसलिंग का सक्सेस इस बात पे निर्भर करता है कि क्या दोनों पार्टनर शादी को बचाना चाहते हैं, इच्छा रखते हैं, क्या वो मेहनत करने की इच्छा रखते हैं इस शादी को बचाने की। अगर एक पार्टनर भी सोच ले कि मैं मेहनत नहीं करने वाला, अगर एक पार्टनर भी सोच ले कि मैं इस शादी को बचाना नहीं चाहता, तो शादी को बचाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। अगर आप अपने आप में एक पॉजिटिव चेंज लाएंगे तो कई बार सामने वाला इंसान बाध्य हो जाता है कि वो भी आपसे अच्छे से बर्ताव करे। इस चीज़ को ऐसे देखिए, अगर आप भीड़ में जा रहे हैं और आपने किसी को गलती से धक्का दे दिया, सामने वाला व्यक्ति कहता है, ए अंधा है क्या, देख के नहीं चल सकता। आप अगर उसके साथ गाली गलौज करने लगेंगे, बात और ज़्यादा बिगड़ेगी। लेकिन आप उससे कहेंगे, सॉरी भाई साहब, मुझसे गलती हो गई, आपको लग गई, आई एम वेरी सॉरी, आपका टाइम बिगाड़ दिया। ये सुनने के बाद शायद ही वो इंसान आपसे झगड़ना कंटिन्यू रखेगा। ज़्यादातर चांस इसी बात का है कि वो इंसान खुद भी कहेगा, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक उसी तरीके से अगर आपके पार्टनर भूख के कारण, टेंशन के कारण, स्ट्रेस के कारण, शरीर में हार्मोनल चेंजेस के कारण, किसी और से झगड़े के कारण आपके साथ चिड़चिड़े हैं या आपके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, आप खुद उनसे प्यार से पेश आइए, थोड़ा समय दीजिए, वो इंसान बाध्य हो जाएगा कि वो आपसे अच्छे से बर्ताव करे। इस काउंसलिंग में कितना समय लगता है ये तो डिपेंड करता है कि समस्या कितनी बड़ी है। अगर सिर्फ पति पत्नी के बीच की समस्या है और बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है, अगर समस्या ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो साधारणतः 5 से 8 सेशंस में काउंसलिंग हो जाती है। थोड़ी बड़ी समस्या हो
तो शायद 10 सेशंस लगते हैं। लेकिन कपल्स काउंसलिंग से आपको मदद मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये आपको तीसरे या चौथे सेशन तक पता लग ही जाता है। इससे आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कपल्स काउंसलिंग जारी रखनी है या नहीं। कपल्स काउंसलिंग पे कितना खर्च होगा, ये अलग अलग काउंसलर्स के फ़ीस के ऊपर डिपेंड करता है। मैंने जो चीज़ समझी है वो है, आज के समय में इंडिया में कहीं पे 800 से लेके 2000 रुपये तक अलग अलग काउंसलर्स चार्ज करते हैं। तो अगर आपने किसी काउंसलर को ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये दिए हैं और 10 सेशन भी करेंगे तो पूरा खर्च मिल के 20,000 रुपये तक आता है, जो आपको एक बार में नहीं 3 या 4 महीनों तक धीरे धीरे देना होता है। लेकिन इस 20,000 रुपये में आपकी शादी बच सकती है। ये 20,000 रुपये एक डिवोर्स लॉयर के फ़ीस से बहुत कम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगर कोई शादी दिक्कत में है तो उस शादी को कैसे बचा सकते हैं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिनकी शादी में दिक्कत है और वो अपनी शादी को सुधार सकते हैं, बचा सकते हैं। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।